है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाह है, यीशु मेरा चरवाह है, यीशु मेरा चरवाह है, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा उद्धारक, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, आमेन। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा जीवन है, बोलो है ना? हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम
जीवन की ज्योति यीशु ही है, जीवन की ज्योति यीशु ही है, जीवन ज्योति यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन के जल यीशु ही है, जीवन के जल यीशु ही है, जीवन जल यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन रोटी यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। स्वर्ग का द्वार यीशु ही है, स्वर्ग का द्वार यीशु ही है, स्वर्ग का द्वार यीशु है, बोलो है ना, हाँ। रक्तम जयम, 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 यीशु रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबों को हम स्वागत करते हैं। और आज के यीशु तुझे मिलता है एक कार्यक्रम में आए हुए हैं। आप सबों को यीशु के नाम से हम बधाई देते हैं। आज के वचन में जाएंगे योएल 3:18, जोएल 3:18, योएल 3:18। और उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे। और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम का नाम नाला सिंचा जाएगा। यहोवा के भवन में से, यहोवा के भवन में से, परमेश्वर के मंदिर से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम का नाम नाला सिंचा जाएगा। ये जो नाला है शित्तीम, वहाँ तो उस समय तेल ही तेल था, लेकिन ऐसे एक भूमि को भी सही करता है। परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के मंदिर से एक सोता, एक आशीष निकल कर आती है। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये संदेश है, ये एक परमेश्वर के भवन से आती है। बेतेल पेंटेकोस्टल चर्च, ये चर्च से ये वचन आपके लिए आती है। एक जीवन की धारा है, आशीष का सोता है। इसे विश्वास कीजिए। भले आपके घरों में, दफ्तरों में बैठकर ये संदेश सुनते हो, फिर भी ये जो धारा परमेश्वर के भवन से आती है तो तुम्हारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होगी। तो परमेश्वर के भवन में आते ही कैसे आशीष पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर में इकट्ठा कर लेता है। भजन संहिता 65:4 में, साइम 65:4, भजन संहिता 65:4 में देखते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थ है, आशीष है। इससे परमेश्वर आपको तृप्त करता है। हम 3 घटना देखने वाले हैं। परमेश्वर के भवन में आने वाले के जीवन में क्या होता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 10 वचन में, लूक 18:10, लूका 18:10, कि 2 मनुष्य मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। 13 वचन में
वर्स 13। पर तो चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर के भवन में दो जन आते हैं, मंदिर में दो जन आते हैं। एक तो अपने बारे में प्रार्थना तो करता है, लेकिन प्रार्थना में अपने बारे में कहता है, परमेश्वर से कुछ नहीं मांगता। वो कैसे प्रार्थना करता है? 11-12 वचन में, लूका 18 के 11-12, लूक 18-11-12। वो फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न ही चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये परमेश्वर से कुछ भी प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना में अपनी बढ़ापा कर रहा है। देखो मैं उसके समान नहीं, इसके समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, 10वां देता हूं। अपने बारे में कहने के लिए प्रार्थना क्यों? प्रार्थना तो परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति में रहने के लिए। प्रभु से दया मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो, प्रभु से अनुग्रह मांगो। तो ये चुंगी लेने वाला जिसके बारे में ये फरीसी कहता है, ये पापी चुंगी भी लेने वाला, लेकिन वो कहता है, हे परमेश्वर, मंदिर में आकर अपने पाप क्षमा मांगिए। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, लेकिन मुझ पर करुणा कर, दया कर। और परमेश्वर ने वचन यूँ कहती है 14 वचन में, 18-14, लूका 18 का 14, लूका 18-14। वो पहले जो प्रार्थना किया वो नहीं, पर तो यही मनुष्य जो अपने आप को पापी समझकर यीशु मुझ पापी पर दया कर ऐसे कहने वाला, धर्मी ठहराए जाकर अपने घर पर कराया। ये धर्मी बन गया, वो अपने आप को धर्मी कहने वाला पापी बन गया। आप परमेश्वर के वन में अपने पापों को क्षमा मांगो, क्योंकि सारे संसार के लोगों के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया एक में परमेश्वर, वो यीशु मसीह है। दुनिया में और कोई भी खुदावन कहलाने वाला, भगवान कहलाने वाला सारे मनुष्य के लिए या तो मनुष्य जाति के लिए अपना कोई भी कुर्बानी नहीं किया। लोगों से मांग रहा है, ये दो, वो दो, वो दो, साड़ी दो, वो दो, ये दो, लेकिन भगवान ने हमारे क्या किया? हमारे क्या कुर्बानी की? यीशु ने अपनी जान कुर्बानी की है। कलवरी क्रूस में आपके मेरे पापों को उठाकर कल मरण पाए, अपने लहू बगाए ताकि हम शुद्ध हो जाए। आज परमेश्वर के भवन में कही, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर। आज तुम्हारे पापों को यीशु मुझे क्षमा करेगा। यीशु का नाम का मतलब वो अपने प्रजा के पापों को क्षमा करने वाला, पापों से उद्धार करने वाला, पापों से उद्धार करने वाला केवल यीशु मसीह, क्योंकि वो अकेला ही तुम्हारे पाप के लिए अपना जान दिया। अब दूसरी बात देखते हैं, परमेश्वर के भवन में हम क्यों आते, क्या मिलता है? लूका 13 अध्याय उसका 11-12 में देखते हैं। लूका 13, 11-12 नहीं 10-11, लूका 10, लूका 13, 10 and 11, लूका 13 का 10 और 11। सप्ताह के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था, माने परमेश्वर के भवन में यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। 11 वचन, तब और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। कुबड़ी बनकर आई है, चर्च में आई है। चर्च में तो आई लेकिन कुबड़ी है। अगला वचन, यीशु ने उसे देखा, अरे चर्च में आ गई है, मंदिर में आई है, लेकिन कुबड़ी है। तो उसको बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई, तो चंगी हो गए, जा। तो अगला वचन, तब यीशु ने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और 16 वचन में यीशु कहता है, क्या उचित न था यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्ताह के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती। 18 साल से शैतान ने बांध कर रखा था,
लेकिन पल भर में छुटकारा, इसके 18 साल की बीमारी निकल गई। 18 साल से घुपड़ी थी, सीधी नहीं हो सकती थी। आज परमेश्वर के भवन में आइए, सारे बंधन को यीशु खोल देगा। शायद जादू टोलने के कारण, अशुद्ध आत्मा के कारण आपका शरीर में बीमारी है, बंधन है, जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते। आज परमेश्वर के भवन में यीशु है आपके लिए, बुला रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा शैतान के बंधन से। हाँ, परमेश्वर के भवन में छुटकारा है, चंगाई है, आजादी है। और एक बात देखने वाले हैं, मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय उसका 21 वचन पर, मार्क 1:21, मरकुस 1:21। फिर यीशु कफरनहूम में आए और तुरंत शब्द के दिन सभागर के में जाकर उपदेश करने लगा। सभागर यानी प्रार्थनागर, यानी परमेश्वर का भवन में जाकर उपदेश करने लगा। और 23 वचन पर, वर्स 23, उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। अगला वचन, और चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तो हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? तो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पवित्र जन है, क्यों हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं। यीशु डांट कर कहा, चुप रहो। और उसमें से वो अशुद्ध आत्मा निकल गया। 26 वचन में, तब अशुद्ध आत्मा उसको छोड़कर, मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। 27 वचन, लोग क्या कहने लगे? इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। यह अशुद्ध आत्मा क्या कहती है? यीशु हमें नाश करने क्यों आया है? हमें नाश करने क्यों आया है? पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, फर्स्ट जॉन 3:8, पहला यूहन्ना 3:8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करने की शक्ति किसी के पास नहीं है, केवल यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह के नाम में है। यह अशुद्ध आत्मा कहती है, हमें नाश करने क्यों आया है? हमें नाश करने क्यों आया है? और इब्रानियों 2:14-15 में देखते हैं, Hebrews 2:14-15, इब्रानी 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के यानी संसार के लोग मांस और लोहू के बागी है, तो यीशु मसीह भी हमारे समान हमारा सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान मौत का अधिकारी था। लोग कहते थे शैतान आ रहा है, भैंस के ऊपर आकर जान लेके जा रहा है। हाँ, शैतान के हाथ में हमारा जान लेने का अधिकार था, लेकिन यीशु मसीह कलवरी क्रूस में हमारे लिए मरण पाया, तो अभी शैतान के पास अधिकार नहीं है। शैतान के हाथ से अधिकार को छीन लिया। जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन में दासत्व में फंसे थे, उनको छुड़ा ले। ओ 14 वचन फिर पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। यीशु हमारे समान ये मांस और लोगों में आया, मानव बनकर आया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दा। शैतान को तुम्हारे मौत के ऊपर अधिकार था, मरण के ऊपर अधिकार था, लेकिन यीशु मसीह तुम्हारे कारण, मेरे कारण कलवरी क्रूस में मौत को उठा लिया। वो स्वयं होकर आया। अगर वो भगवान बनकर आता, कोई उसको मार नहीं सकता था। इसलिए हम इंसान के समान, हम लोगों के समान, यीशु मांस और लहू के बागी बनकर आया, हमारे सामने देह में आया। यूहन्ना 1:14 कहती है, जॉन 1:14, यूहन्ना 1:14। और परमेश्वर जो वचन था वो देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा।
यीशु भले हमारे समान शरीर में आया, लेकिन पिता की महिमा के साथ था। उसने सूली पर हमारे लिए मौत को उठा लिया, लेकिन मौत के अधिकारी शैतान को निकम्मा कर दिया। अभी यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 1:18, रेवलेशन 1:18, प्रकाशित 1:18 में कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मैंने मौत को जीत लिया है। अभी मौत की और पाताल की दोनों की कुंजियां, चाबियां मेरे हाथ में है। आप यीशु मसीह की मर्जी के सिवाय कोई यीशु पर विश्वास करने वाले को छू नहीं सकता, क्योंकि हम यीशु मसीह के पास हमारे पाप की क्षमा मांगी है, क्षमा पाई है, उद्धार पाई है। हम यीशु के हैं, वैसे आप भी यीशु का बन जाइए। ना शैतान को ना मौत को आपके ऊपर अधिकार रहेगा। सारे अधिकार यीशु के हाथ में हैं। पहला यूहन्ना 5:18, फर्स्ट जॉन 5:18, पहला यूहन्ना 5:18 में देखते हैं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। दुष्ट शत्रु शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन आपको विश्वास करना है यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह के पास अपने पापों को क्षमा करो और नया जन्म, नया सिरे से जन्म ले लो। नया जन्म का मतलब क्या है? नया रूप धारण करना। वैसे यीशु मसीह के पापों को क्षमा मांगो, पाप को क्षमा करेगा, आप नया सृष्टि बन जाएंगे। आपके पुराने पाप सब मिट जाएंगे, आप नया जीवन बिताएंगे यीशु मसीह में। फिर इसके बाद शत्रु शैतान आपको छू नहीं पाएगा। इतने महान परमेश्वर के पास आप क्यों नहीं आते? और महान परमेश्वर के सन्निधान में आप क्यों नहीं आते? आज आइए, कहिए मुझ पापी पर अनुग्रह कर, मेरे पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, कई सारे बीमारी में और जादू में बंधा हुआ हूं, मेरे सारे बंधन को खोल दे। यीशु मसीह बंधन को खोलने वाला परमेश्वर है। सारे बंधन को, कितने साल की बीमारी हो उस बंधन को खोल देगा, आपको आजाद करेगा। और तीसरा, यीशु के पास आके देखो, सारे अशुद्ध आत्मा के काम हट जाएंगे। शैतान बोलेगा हमें नाश करने क्यों आया है? केवल यीशु मसीह के पास अधिकार है शैतान के कामों को नाश करना और शैतान को निकम्मा करना। उसको आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। आज कही, यीशु मैं तेरे भवन में आया हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे बंधनों से मुझे मुक्त कर और शैतान के सारे कामों को नाश कर। यीशु जरूर करेंगे। प्यारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आ रहे हैं प्रभु। आज तेरे सामने आए हुए लोग जो कहते हैं प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, उनके पापों को क्षमा कर दे, और मैं बीमारी के बंधन में, शैतान के बंधन में, जादू के डोलने के बंधन में हूँ, मुझे छुड़ा दे, आज़ाद कर दे। यीशु के नाम से सारे बंधन खुल जाने दे प्रभु। सबको आज़ादी मिलना, छुटकारा मिलना चाहिए। कितने साल की बीमारी हो, कितने साल की कमजोरी हो, यीशु के नाम से निकल जाने दे। हर एक को आज़ाद कर दे यीशु के नाम से। वैसे अशुद्ध आत्मा के काम लोगों के बीच में है, लोगों को शैतान बहकाता है, पाप करने लगाता है, परमेश्वर से हटाता है। आज शैतान के कामों को नाश कर दे यीशु के नाम से। सारे शैतानी काम, शैतान की चाल नष्ट होने दे प्रभु। लोगों को आज़ाद कर, वो तेरे बच्चे बनने दे। आज से उद्धार पाकर परमेश्वर के भवन में आने के लिए अपने आसपास में चर्च में जाना है, प्रभु का आराधना करना है, प्रभु का वचन सुनना है प्रभु। वैसे हर एक जीवन में जो आशीष मांगते हैं दे दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, हर एक आशीष दे दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपके आसपास में अच्छे आत्मिक कलीसिया, स्पिरिचुअल चर्च होगी, वहाँ जाइए, परमेश्वर के वचन सुनिए और प्रभु की आत्मा में बढ़िए। और यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु के आगमन के लिए आप भी तैयार हो जाना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।